एक बात साहब, अगर फीकल कोलिफॉर्म 21,000 की मात्रा है आईएसबीटी ब्रिज पर, आईएसबीटी के पुल के पास, क्या किसी भी व्यक्ति को, वो अपना श्रद्धा है, आस्था है लोगों की, वो जाएंगे, कोई माँ जा रही है अपने छोटे बच्चों के साथ जाएगी, जाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए उस पानी में? देखिए, आस्था का विषय है। छठ मैया की जय हो और बिहार वासियों को बधाई, छठ मैया की, छठ पूजा की। आस्था के नाम पर जहरीले पानी में भी डुबकी लगाने के लिए ये तो कोई आपके आंकड़ों लोगों को प्रेरित कर देंगे। नहीं। रविंद्र नेगी वो पानी पी के क्या बता रहे हैं? जहां उन्होंने पानी पिया तो उसके बाद कोई रिएक्शन तो आया नहीं कि तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया। अच्छा। लेकिन कहाँ का पानी उसमें पिया? क्यों जाओगे आप? उसमें क्यों जाओगे? क्यों नहीं थोड़ी सी जाति आप कर रहे हो। क्यों नहीं जाएंगे? थोड़ी सी जाति कर रहे हो। 27 साल से जो सरकारें रही और 27 साल बनाम 10 महीने, 10 महीने हुए अभी तो, और वो क्लेम नहीं कर रहे कि हमने सब साफ कर दिया। वो भी नहीं कर रहे क्लेम। क्या कर रहे हैं? अफर्ट्स करे उन्होंने। क्या करा? 1300 टन जो गार्बेज होता है, सिल्ट जो होती है, वो निकाली नालों से। एसटीपी की जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया, कुछ लगने भी शुरू हो गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने? और वहां पे व्यवस्था की कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और फिर वो जो झाग रह गए फिर भी दिख रहे थे, वो मीडिया, हम लोग बड़ी दिलेरी वाली पत्रकारिता करते हुए वो आपके सारे कर्मकांड हम खोल देते थे। अब हम दिखाई ही नहीं रहे कि वही केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। अरे वो कह रहे हैं पल्ला पे तो साफ ही है पानी, पल्ला पे तो हमेशा साफ होता That's था। right। अच्छा, मैंने जो रिपोर्ट निजामुद्दीन, जरा इसको करेक्ट कर लें। आपके पास तो वो सर्टिफिकेट है ना? ये वजीराबाद में पहले 16,000 थी अक्टूबर 24 में, और अब दिखा रहा है ये 8,000। इज इट करेक्ट? आईएसबीटी में 28,000 थी, अब ये दिखा रहा है 8,000। 21,000 गलत है ना खबर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अब पुरानी चीज बताने लगेंगे। मुझे एक चीज बताइए, जहां ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मात्रा फीकल कोलिफॉर्म की 2500 हो सकती है, वो 21,000 है। 8,000 भी है कहीं। अरे भाई 8,000 कहीं 8,000 है आईटीओ ब्रिज पर। तो बस हो गया क्या? कहा 21,000, 26,000? अरे भाई नहीं, फिर आप सिलेक्ट मुझे ही सिखा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। नहीं, मेरा सिर्फ इतना से कहना है। 21,000 है कि नहीं? 14,000 निजामुद्दीन ब्रिज पर है कि नहीं? पानी पीकर आप दिखा रहे हैं। हमारे कहने से साफ हो जाएगी क्या? काम करने से मैं खुली चुनौती दे रहा हूं रविंद्र नेगी को, एबीपी, मैं यहां से कैमरामैन भेजने को तैयार हूं। आईटीओ ब्रिज नहीं, आईएसबीटी ब्रिज पर, जहां पर वासुदेव घाट बना है, जहां एक निर्मल तालाब बनाया गया है और जहां असल यमुना बह रही है, असल यमुना में से पानी निकालकर पी के दिखाएं। हम कब कह रहे हैं कि हमने साफ कर दी? ओहो, आम आदमी को तो यही बता रहे हैं ना? नहीं, किसी आम आदमी को यही बता रहे हैं ना? नहीं बता रहे। आम नहीं बता रहे। देखिए कि दिल्ली सरकार ये क्लेम कर रही है कि 29 तक क्लीन करेंगे हम पूरी। अच्छा। और 10 महीने में तो अगर जन्नत भी आ जाए वो भी साफ नहीं कर सकते 10 महीने तो में। साफ नहीं है ना? नहीं है बिल्कुल। ये तो आपके आंकड़े। हाँ, तो मतलब झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहा है। ये झूठी रील बना रहे हैं रविंद्र नेगी। रील का तो जमाना चल ही रहा है ना, इससे क्या मतलब है? उससे कमाई भी हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा रील बनाकर कमाई कर रहे हैं। आप गलत संदेश जा रहा है। आस्था को आघात पहुंचाया जा रहा है। कौन पहुंचा रहा है गलत संदेश? आघात इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप पूजा करने भी ना जाओ भाई। पूजा तो करने जाओ, प्रदूषित पानी में जाएंगे। नहाएंगे क्यों अभी अगर पानी साफ नहीं है? ये कह रही है क्या सरकार? बिल्कुल सही, आपने वाजिब बात कही। मैं तो पाक साफ बात करता हूं। हाँ, वाजिब बात कही। अगर पूरी तरीके से साफ नहीं है तो जनता इतनी जागरूक है। कहां जागरूकता? जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की या किसी और की? एक सेकंड, सरकार ने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिए हैं, क्राउड मैनेजमेंट कर दिया है। बताया कि भाई उसमें डुबकी मत लगाना, इन जगहों पर तो कतई नहीं। बोर्ड तक लगे हुए हैं कि संभल के चलिए, संभल के आइए, संभल के जाइए। खड़ी तो होंगी महिलाएं, यार कैसे देंगी पानी में खड़े बिना? ये डिबेट का विषय नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि पानी साफ हो गया, प्लीज। तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। विनोद अग्निहोत्री कह क्या रहे हैं, ए के वाजपेयी या महेश वर्मा या अभिषेक झा, कि पानी में प्रदूषण भी है, पानी पीकर भी दिखाया जा रहा है, एक निर्मल धारा भी बना दी गई है वासुदेव घाट पर, वहां प्रधानमंत्री अर्घ देते दिखाई देंगे। आम आदमी को क्या संदेश जा रहा है? देखिए, एक वाजपेयी या महेश वर्मा जी या अभिषेक झा, ये जो चीज डिफेंड करने लायक नहीं है उसको डिफेंड कर रहे हैं।
भाई स्वीकार करिए कि यमुना अभी भी प्रदूषित है। और संदीप, आप जब बार बार 15 साल शीला दीक्षित और 10 साल आम आदमी पार्टी और लगभग 10 महीने बीजेपी की सरकार को कह रहे थे, तो मत भूलिए 5 साल उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी। हाँ 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था, बिल्कुल। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, तब से 1993 में पहली विधानसभा बनी थी, तब से लेकर के और 2025 तक 5 साल और 10 महीने बीजेपी, 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी। और यमुना का प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा बजाय घटने के। अभी आपने सारे आंकड़े दे दिए हैं। अगर उसकी प्रवृत्ति कम होने की होती कि भाई 21,000 से 8,000, 8,000 से 4,000, 4,000 से 2,500 पे आ गया तो लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन वो तो बढ़ रहा है। और तब तक यमुना साफ नहीं होगी जब तक कि दिल्ली का गंदे नालों का अब देखिए एक सवाल आया है, श्याम सिंह हैं, दिल्ली वासी हैं, केजरीवाल सरकार ने यमुना पर छठ पर रोक लगा दी थी, कम से कम अब छठ का उत्सव तो हो रहा है, तो वो कह रहे हैं होने दो जहरीला, होने दो प्रदूषित पानी, हम तो मनाएंगे। जैसे बहुत से लोग और उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, विनोद अग्निहोत्री, जो पहले रोते थे कि दिल्ली में दम घुट रहा है, इस बार कह रहे हैं हम तो पटाखे फोड़ेंगे, कर लो क्या करोगे। मतलब वो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेरी समझ से परे है। देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख मुद्दे थे, दिल्ली का प्रदूषण और यमुना का प्रदूषण। और यमुना के प्रदूषण पर तो आपने पूरा दिखा दिया उसको साथ प्रवेश वर्मा वाला, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था और ये भी कहा था कि हम यमुना का प्रदूषण मुक्त करेंगे। ठीक है, 10 महीने में यमुना को पूरे प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण कम हो रहा है ये तो पता होना चाहिए, ये तो दिशा तय होनी चाहिए कि भाई इतने सीवेज नहीं। अब इसमें चौथा खंबा क्योंकि हम हैं, विनोद अग्निहोत्री, मीडिया की कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं? मीडिया पिछले कुछ सालों में, पिछले साल तक, उससे पहले के 5-7 साल लगातार जब आए छठ का त्योहार, जब बरसात के बाद का सीजन आए, वो झाग भरी यमुना, वो मैली यमुना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या हाल है, दिल्ली और हरियाणा में जो कशमकश होती रहती थी, सारी खबरें, प्रमुख खबरें बनती थी, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती थी। इस बार कोई खबर ही नहीं है। मीडिया की माने हैं तो यमुना दरअसल साफ हो चुकी है। संदीप भाई, मीडिया के माने तो यमुना भी साफ हो गई, दिल्ली की हवा भी साफ हो गई, जबकि दिल्ली का इस बार AQI जो है वो 1,000 से ऊपर तक गया है। नहीं, उसमें कमाल ये हो रहा है, वो भी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि जितने मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वहां पर पानी का जबरदस्त छिड़काव किया जा रहा है। दलदल हो गई है वहां इलाका कि भाई ये मॉनिटरिंग, जहां पर मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहां पर खूब पानी का छिड़काव हो रहा है, तो एयर क्वालिटी साफ दिखाई देगी। नहीं, उसके बावजूद 400 से ऊपर है AQI। नहीं, आंकड़ों को लेकर भी विवाद है कि एक्चुअल AQI क्या है और सरकारी AQI क्या है, इसका भी तो विवाद है दिल्ली को लेकर के। तो मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो तो निश्चित रूप से वही है जो पहले थी। मीडिया अगर तब जमुना के झाग और जमुना का प्रदूषण दिखाता नहीं, अभी तो जगमग घाट दिखाए जा रहे हैं मीडिया में। रेखा गुप्ता उनमें टहल रही हैं, साथ में एंकर्स चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि पूर्वांचल की इतनी बड़ी आबादी दिल्ली में है कि छठ पूजा का पर्व जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और इसलिए ठीक है, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनका लिए इंतजाम करे, लेकिन इंतजाम किए जाएं पर साथ में उनको सावधान भी तो किया जाए। इंतजाम करिए और आस्था हम नहीं रोक रहे भाई, जिसकी जैसी आस्था, पर मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा होने से ही थोड़ा काम हो जाता है। लोगों को जागरूक भी तो करोगे, उनको बताओगे भी तो। सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती विनोद? बिल्कुल जिम्मेदारी है सरकार की। जैसे आप जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ पानी गहरा है, यहाँ कोई मत नहाइए, यहाँ जो है तो प्रदूषण का भी लगाइए कि यहाँ जो है इतना प्रदूषित पानी है, इसमें जो है यार देने से बचिए। बेहतर तरीका तो ये हो, जैसे आपने जो है प्रधानमंत्री जी के लिए इंतजाम किया है, वैसे ही जगह जगह आप जो है साफ पानी का इंतजाम कर दीजिए, उसमें लोग रुके, और उसके बाद यमुना की सफाई करते रहिए। तो जो खतरा, क्योंकि जो लोग बीमार होंगे इससे, कोई उनको पूछने नहीं जाएगा, ना कोई मीडिया वाला जाएगा, ना कोई सरकारी अधिकारी जाएगा, और ना ही कोई पार्टी का प्रतिनिधि जाएगा, ना नेगी भी जाएंगे। हाँ, दीवाने खास बनाने की जरूरत नहीं है गंगा को या यमुना को। और आस्था का पर्व है, आस्था को आस्था ही रहने दिया जाए। चुनावी इस्तेमाल के लिए आस्था के पर्व का इस्तेमाल होना लगे तो क्या ये सही है? सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।